सबा के शेरों का मुख्य शिकार अफ्रीकी भैंस है, जो साल भर उनके लिए भोजन का स्रोत है। शिकार करते समय ये भैंसों से बेहद सावधानी बरतते हैं। इसके विपरीत, निकिता, एक मादा तेंदुआ, शेरों के साथ समान प्रतिस्पर्धा में रहती है और चतुराई से अपने शिकार को पकड़ती है। वह शेरों से छिपकर अपना शिकार करती है। इस कठिन क्षेत्र में शेरों को अपने शिकार के लिए नई रणनीतियां अपनानी पड़ती है। वे सामूहिक शिकार में अपने युवा बच्चों को भी शामिल करते हैं। हालांकि सबा की यह रणनीति उसके बच्चों को बचाने में मदद करती है, लेकिन हाइना की बढ़ती संख्या उसके लिए खतरे का संकेत बन गई है। यह संघर्ष जीवन और मृत्यु के बीच घातक लड़ाई है। निकिता, जो एक अद्वितीय तेंदुआ है, छोटे जीवों का शिकार करती है, जिससे उसे अपने आहार के लिए आवश्यक प्रोटीन मिलता है। उसे हर दिन 1 किलो से अधिक मांस की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संतुलन में तेंदुए को तेजी से दौड़ने की क्षमता मिली है, लेकिन वह केवल थोड़ी दूरी के लिए तेज दौड़ सकता है। यह उसके शिकार करने की तकनीक को प्रभावित करता है। सबा को अपने गौरव की रक्षा के लिए दोनों बाघों की आवश्यकता है, लेकिन वह खुद घायल है। उसकी स्वास्थ्य स्थिति पूरी गर्जना के लिए खतरा बन चुकी है। नोमैड लायंस की योजना भेड़ों को घने जंगल में धकेलने की है, ताकि वे बिखर जाएं। यह योजना उन्हें सुरक्षित स्थान प्रदान करती है और हमले से बचाती है। भेड़ों के पास अंधेरे में देखने की क्षमता नहीं होती, जिससे उनका शिकार करना कठिन हो जाता है। नोमैडिक लायंस इस कमजोरी का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समूह शेर भालुओं के बछड़े पर हमला करने की कोशिश करता है। भालू बछड़े की रक्षा के लिए अपने झुंड को एकजुट करते हैं। शेरों को शिकार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें खतरे की आहट सुनाई देती है और अपने शिकार को सुरक्षित रखने की कोशिश करनी होती है। भालुओं का समूह अपनी ताकत और सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है। उनकी रणनीति और साहस से शेरों को संघर्ष में परेशानी होती है। दिन के उजाले में शिकार करना कठिन होता है, लेकिन सबा के बच्चों को अपने पहले शिकार का मौका मिला है। उन्हें एक घायल भैंस को निशाना बनाना है। सबा और उसके बच्चे जंगल में छिपकर भैंसों के झुंड पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। सही शिकार का चयन करना इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है। सबा अपने बच्चों को शिकार की कला सिखा रही है, लेकिन उन्हें हर कदम पर सावधान रहना होगा। अचानक एक बच्चा असावधानी से खुली जगह पर आ जाता है। भालुओं की रक्षा की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है, जिसमें घायल भालू की सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। यह दर्शाता है कि भालू भी एकजुट होते हैं। शेरों की रणनीति और उनके शिकार करने के तरीकों पर चर्चा की गई है। वे सामूहिक रूप से शिकार को पकड़ने के लिए मिलकर काम करते हैं। इस वीडियो में शिकार के दौरान उत्पन्न तनाव और संघर्ष को दिखाया गया है। यह बताता है कि जीवों के बीच जीवित रहने की लड़ाई कितनी कठिन होती है। शेरों के बीच भोजन को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है, जहां केवल प्रमुख नर को सबसे पहले भोजन मिलता है। यह सामूहिक शिकारी रणनीति का एक हिस्सा है। मार्श में शिकार करने का स्थान उनके लिए सबसे पसंदीदा होता है। यहां वे एकजुट होकर और प्रभावी तरीके से शिकार करते हैं। प्राइड के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं और बेहतर समन्वय के साथ शिकार में सफलता पाते हैं, जिससे उनकी सामूहिक ताकत बढ़ती है। जानवरों को तालाब के पास पहुंचने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है, जहां उन्हें शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। यह उनके जीवित रहने की बुद्धिमत्ता को परखता है। केप भैंसें अफ्रीका के सबसे आक्रामक जानवरों में से एक मानी जाती है, जो अपने प्रतिद्वंद्वियों को पहचानती है और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करती है। हनी बैजर एक निडर जानवर है, जो शहद के लिए संघर्ष करता है। उसकी मोटी त्वचा उसे विभिन्न खतरों से सुरक्षित रखती है और वह हमेशा चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। दीमकों के पास अपने निवास की रक्षा के लिए सैनिक होते हैं, जो अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। ये सैनिक अपने समूह की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। मेटा एंट्स दीमकों का शिकार करती है और अपनी कॉलोनी के सदस्यों के लिए आवश्यक नमी प्राप्त करती है। ये दीमकें, विशेषकर गर्मियों में, इन पर निर्भर होती है। दीमक साम्राज्य में सुरक्षा के लिए एकत्रित होना आवश्यक होता है। जब खतरा महसूस होता है, दीमकें मिलकर पहले हमले में अपने शत्रु को नष्ट कर देती है।
दीमकों का कठोर कवच उन्हें बचाने में मदद करता है, लेकिन चींटियों की संख्या के सामने यह प्रभावी नहीं रहता। चींटियां अपनी एंटेना के माध्यम से एक दूसरे को जानकारी साझा करती है, जिससे उनकी संख्या तेजी से बढ़ती है और दीमकों की ओर बढ़ जाती है। वीडियो में एक बड़े हाथी के झुंड का उल्लेख किया गया है, जो पानी पीने के लिए आते हैं, जिससे अन्य जानवरों पर प्रभाव पड़ता है। हाथी की उम्र और विकास के साथ उसके व्यवहार में बदलाव आता है, जो उसे अकेले रहने के लिए तैयार करता है। यह आत्मविश्वास में वृद्धि को दर्शाता है। पानी के स्रोतों के निकट हाथियों का आगमन अन्य जानवरों के लिए नए अवसर प्रदान करता है। यह पर्यावरण के सामंजस्य को दर्शाता है। पफ एडर साइम्प की अद्भुत छलावरण क्षमता उसे शिकारियों से बचाने में मदद करती है। यह उसकी जीवित रहने की रणनीति को प्रदर्शित करता है। बारिश के बाद जानवरों का फैलाव और पानी के स्रोतों से दूर जाना भी दर्शाया गया है। इससे यह क्षेत्र खाली हो जाता है और शिकार के नए अवसर बढ़ जाते हैं। हाथी की उम्र और जीवन चक्र के बारे में जानकारी दी गई है, जो 70 वर्ष तक जीते हैं। समय के साथ उनके दांत कमजोर होते हैं, जिससे वे खाना नहीं खा पाते। शेरनी के लिए यह शिकार उसके परिवार के लिए कई दिनों तक भोजन प्रदान करता है। इससे उसके परिवार की आजीविका और क्षेत्र में प्रभुत्व बनाए रखने में मदद मिलती है।